राधे राधे। पवित्र आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस बीमारी की बात करना चाह रहा हूँ तो वो बड़ी ही गंभीर बीमारी है, जिसको कहते हैं किडनी फेलियर या किडनी का ख़राब हो जाना। इस बीमारी में मैंने लोगों को देखा है, अपने ही लोगों को, कि इस बीमारी से कैसे वो सफ़र करते हैं। कि एक लड़की अपनी माँ को बचाने के लिए कितना प्रयास करती, लोगों की बातें सुनती, न दूध देखती न चाय देखती, लेकिन वो प्रयास में रहती है। वो कहते हैं कि लड़ते लड़ते एक दिन इंसान हार जाता है ज़िंदगी से, तो लेकिन वो हार में भी जीत होती है, क्योंकि प्रयास इतना किया कि शायद कोई नहीं कर सकता था, और प्रयास करने के बाद भी वो व्यक्ति हार जाता है, लेकिन वो हार के भी जीत गए। और हमारी शायद इंस्पिरेशन भी वो हैं, और इस कारण से आज जो भी हैं तो शायद हम उनकी वजह से हैं। तो आज हम बात करते हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स की। होता क्या है, किडनी हमारी फेल होती है 4 कारणों से। पहला कारण है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का होना। दूसरा कारण है कि ब्लड शुगर का बढ़ा होना। तीसरा कारण है एल्कोहलिक मात्रा में बॉडी का ज़्यादा चला जाना। और चौथा कारण है अचानक कपकपी देके कभी कभी बुखार आ जाना। ये 4 कारण होते हैं जो हमारी किडनी को डैमेज करते हैं। अब पहला प्रश्न ये आता है कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि लोगों का जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनके सिर में दर्द होता है, तो वो करते क्या है, सीधे पेन किलर लेते हैं और खा लेते हैं। थोड़ी समय बाद उनके सिर का दर्द खत्म, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, और प्रॉपर ये वही प्रक्रिया को रोज़ अपनाते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब इनकी किडनी में इन्फेक्शन पैदा हो जाता, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। उस वक्त इनका बीपी जो होता है 190 और 200 के करीब सफ़र कर रही होती बॉडी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं 1 से 1.5 लाख संख्या में, वो डैमेज हो चुके होते हैं, जिनका काम होता है हमारे शरीर में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकालना। और वो मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिनका कलेक्शन हमारी बॉडी में जमा होने लगता है। दूसरा कारण है शुगर का होना। शुगर के पेशेंट क्या सोचते हैं कि नहीं, मेरा 120 130 नॉर्मल चल रहा, ठीक है। उसके बाद जब 200 पहुंचता, कहता मैं तो फिट हूँ पूरी तरीके से, और मैं फिट हूँ, मैं काम पे हूँ, 200 कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये जो आपका प्लस बढ़ा हुआ है 60, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरा कारण क्या है, अचानक आपको फीवर आता है, कपकपी दे के आता, तो आप डॉक्टर के पास ना जाके सीधे आप दवा मेडिकल से लेके खा लेते हैं। लेकिन उस वक्त आपको उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी कंडीशन बतानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको जो फीवर दे के कपकपी दे के फीवर आया है, हो सकता है उसमें आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका हो। और चौथा तो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा मात्रा में अगर अल्कोहल ली जाए तो वो किडनी को डैमेज करता है। अब सवाल ये होता है कि हम इनसे सुरक्षित कैसे रहें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो रहिए, सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, और दूसरी बात अपनी जो दवाइयाँ उनका इस्तेमाल करते रहिए। दूसरा, डायबिटीज़ के लिए हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर आपको इस पे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो उसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये गंभीर बीमारी है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि धीरे धीरे करके आपको समझ में नहीं आएंगे। सिर में दर्द होना, भूख की कमी होना, वजन शरीर का गिर जाना, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एनीमिक होने लगेंगे, यानी कि रक्त अल्पता की आपके अंदर कमी होने लगेगी, खून की कमी होने लगेगी, जिसके कारण जहां आपका हीमोग्लोबिन 12 13 14 रहता था, वहां आप 8 9 में आ जाएंगे। पैरों में सूजन आ जाएगी, वोमिटिंग होगी, ये सारे लक्षण आपको प्रकट होने लगेंगे। तो रक्त अल्पता के लिए हमारा वीडियो पड़ा हुआ, उसमें अपने शरीर में रक्त की पूर्ति कैसे करें आप उसमें जाके देख सकते हैं। और ट्रीटमेंट में आपको क्या लेना है, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि इस व्यक्ति को फीवर बराबर बना रहता है। तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। एक बार फीवर आपका कंट्रोल हो गया तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना अपने आप बंद हो जाएगा और यथास्थिति में आ जाएगा। अब दवाइयों में बात आती, तो दवा में आपको क्या करना है, गर्म पानी का सेवन बराबर कीजिए। दूसरा, आप पीपल के पत्ते ले लीजिए, नीम के छाल ले लीजिए, उसके बाद आप चिरायता ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, दालचीनी लीजिए, तुलसी पत्र ले लीजिए। इन सभी का जो है आप एक काढ़ा बना लीजिए। 1 लीटर पानी में इन सबको डाल के उनको पकाइए। जब पकते पकते आधे से भी कम बचे तो इसकी आधी मात्रा सुबह, आधी मात्रा शाम लीजिए। लेकिन इसको जब भी पीजिए तो गर्म करके ही पीजिए। ऐसा करने से आपका धीरे धीरे फीवर भी ख़त्म हो जाएगा और सीरम क्रिएटिनिन आपका जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं।
और हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि ये हम लोग बड़ी मेहनत से ये वीडियो आप तक लाते हैं, तो कृपया करके इनको लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर किया कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद का हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए राधे।